सुबह की धुंध अभी छोटी नहीं थी जब उस्मान, एक बूढ़ा किसान, अपने गंदम के खेतों की तरफ चल पड़ा। गांव के किनारे वाक़ई इसके खेत उसकी जिंदगी का सहारा थे। 60 साल की उम्र में भी इसके हाथों में वही ताकत थी, लेकिन आज उसका दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं जब उसकी नजर गंदम के डंठलों के बीच पड़ी एक अजीब सी चीज पर पड़ी। करीब जाकर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। वहां एक लड़की की लाश पड़ी थी। लड़की की उम्र 20 साल से ज्यादा न थी। उसका चेहरा जिर्द था और उसके कपड़े खून से लिथपथ थे। उस्मान के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन अल्लाह का नाम लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आय अल्लाह, ये क्या माजरा है। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी और गांव के चौहदरी को फोन किया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस आई, लेकिन लाश की शनाख्त न हो सकी। गांव वालों ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया। कोई कहता कि लड़की शहर से भागकर आई थी, कोई कहता कि यह कोई मकामी लड़की थी जिसे कत्ल किया गया। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह अल्लाह का अजाब है। गांव में अजीब व गरीब वाक़ात होने लगे थे। फसलें बिला वजह मुरझा रही थीं, कनवे खशक हो रहे थे और रात को खेतों से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो। उस्मान रात को अपने घर बैठा सोच रहा था। उसकी बेबी रजिया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी खौफ था। उस्मान, ये सब ठीक नहीं, मौलवी साहब को बुलाकर खेत पर दुआ कराएं। उस्मान ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार न था। चंद दिन बाद उस्मान जब खेत में गया तो उसे वही जगह जहां लाश मिली थी अजीब सी लगी। जमीन सर्ख हो रही थी, जैसे खून उबल रहा हो। उसने फौरन मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी ने जमीन को देखा और कहा, यह जमीन मलऊन है, यहां कोई गुनाह दफन है। मौलवी ने खेत में दुआएं पढ़ी, लेकिन अगले दिन उस्मान को एक और सदमा लगा। उसके खेत की फसलें रातों रात मुरझा गई थीं। गांव वालों ने उस्मान पर शक करना शुरू कर दिया। ये इसी के खेत में हुआ, जरूर उसका कोई राज है। उस्मान बेबस था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। एक रात उसे ख्वाब में वही लड़की नजर आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रही थी, मेरा कातिल तुम्हारे करीब है। उस्मान ने ख्वाब को संजीदा लिया और गांव के बुजुर्ग हाजी सदीक से मशूरा किया। हाजी सदीक ने कहा, उस्मान, ये जमीन तुमने पिछले साल चौहदरी नजीर से खरीदी थी, है ना? उस्मान ने हैरत से सर हिलाया। हाजी ने आह भरी और बताया कि यह जमीन कभी चौहदरी नजीर की बेटी ज़ैनब की मिल्कियत थी। ज़ैनब एक खूबसूरत लड़की थी जो अपने आशिक, एक गरीब लड़के के साथ भागना चाहती थी। चौहदरी नजीर ने उसे रोकने के लिए उसे कत्ल कर दिया और लाश को इसी खेत में दफन कर दिया था। उस्मान के पांव तले जमीन निकल गई, लेकिन यह लाश तो नहीं थी। उसने हैरत से कहा। हाजी ने कहा, यह अल्लाह का अजाब है। ज़ैनब की रूह अभी तक इंसाफ मांग रही है। उस्मान ने फैसला किया कि वो चौहदरी नजीर से बात करेगा। उस्मान चौहदरी नजीर के घर गया। चौहदरी एक ताकतवर आदमी था और उसने उस्मान को धमकी दी कि वो चुप रहे। लेकिन उस रात गांव पर अजीब सी आफत आई। आसमान से खून की बारिश होने लगी और चौहदरी के घर से चीखें सुनाई दें। उस्मान और गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा कि चौहदरी नजीर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो बार बार कह रहा था, ज़ैनब, मुझे माफ कर दो। अगले दिन चौहदरी की मौत हो गई। पुलिस ने तहकीकात की और खेत से ज़ैनब की असल लाश बरामद हुई जो बरसों से दफन थी। लेकिन उस नई लाश का राज कभी ना खुला। गांव वालों ने उसे अल्लाह का अजाब माना। उस्मान ने अपना खेत छोड़ दिया और गांव से दूर चला गया। वो जानता था कि ज़ैनब की रूह ने इंसाफ मांग लिया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी था, वो नई लाश किसकी थी? रात को जब वो अपने नए घर में बैठा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। उस्मान, वो चौंक पड़ा। आवाज इसी लड़की की थी। उसने दुआ मांगी और अल्लाह से मुआफी मांगी। उसे यकीन था कि ये जमीन के गुनाह अभी खत्म नहीं हुए थे।